बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। एक आबिद बाकदर इसके हलाल कमाता और बाकी वक्त अल्लाह की राह में गुजार देता। एक मरतबा मुसलसल कई रोज तक उसे मजदूरी नहीं मिली और फाकों तक नौबत पहुंच गई। खुद भी भूखा रहा और अहल अयाल भी भूख की मुशक्कत बर्दाश्त करते रहे। जब मामला हद से बढ़ गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, कल मैं जब मजदूरी के लिए जाऊंगा तो तुम दुआ करना, अल्लाह ताला तमाम मखलूक को रिस्क देने वाला है, वो हमें भी महरूम नहीं रखेगा। उसकी बीवी ने भी मशवरा दिया, आप यकीन कामिल के साथ इसकी तलाश में निकलेंगे तो अल्लाह ताला जरूर कोई राह निकालेगा। सुबह सवेरे वो आबिद अल्लाह का नाम लेकर मजदूर की तलाश में निकला और वो भी दूसरे मजदूरों के साथ जाके बैठ गया। जिन लोगों को मजदूरों की जरूरत होती वो आके दूसरे मजदूर ले जाते थे। उसने देखा कि एक एक करके सारे मजदूर चले गए, लेकिन उसको किसी ने काम पर नहीं बुलाया, उसको कोई मजदूरी नहीं मिली। जब उस आदमी ने ये सूरत हाल देखी तो कहने लगा, मैं आज अपने मालिक की हकीकी की मजदूरी करूंगा, यानी इबादत करूंगा। फिर वो दरिया पर आया और वजू करके नवाफिल पढ़ने लगा। सारा दिन इसी तरह रुकू सुजूद में गुजार देता। शाम को जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें किसी के यहाँ मजदूरी मिली? उसने जवाब दिया, हाँ मैंने तो आज बहुत करीब मालिक के यहाँ मजदूरी की है। उसने वादा किया है कि वो इस मजदूरी का बहुत अच्छा बदला देगा। दूसरे दिन सुबह दोबारा ये आबिद मजदूरी की सिर्फ में खड़ा हो गया। दूसरे दिन भी किसने इसको मजदूरी के लिए तलब नहीं किया, बाकी लोग मजदूरी के लिए जाते गए, फिर वो अकेला रह गया। फिर इसने सोचा, फिर आज मेरा रब्बुल इज्जत की मजदूरी करूंगा। फिर दरिया किनारे जाके इबादत करने लगा और जब शाम को घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा कि आज तुम्हारी मजदूरी मिली, कुछ पैसे लाए? तो कहता, नहीं, आज भी मैंने बड़े करीम की मजदूरी की है, मगर मेरे मालिक ने वादा कर रखा है कि इस मजदूरी का मुझे अच्छा बदला देगा। मेरी उज्जत उस मालिक के पास जमा हो रही है। अब फाकों की मारी बीवी, बच्चे भूखे हैं। वो ये बात सुनकर झपड़ने लगी, शोहर से कई दिन फाके चल रहे हैं, बच्चों की हाथ देखी नहीं जाती, हम में से किसी ने कई दिन से एक लुकमा नहीं खाया और तुम्हें जिस मालिक के यहाँ मजदूरी कर रहे उसने तुम्हें आज भी तुम्हारी उज्जत नहीं दी, इस तरह कैसे गुजारा होगा? इस पर वो आबिद बड़ा परेशान हुआ और सही रात करवटें बदल कर गुजार दी। तीसरे दिन फिर वो मजदूरी की सिफ्त में खड़ा हो गया। आज फिर वैसा ही हुआ, इसको मजदूरी नहीं मिली। वो आबिद अपने रब की रहमत से मायूस होने वाला नहीं था। वो फिर दरिया के किनारे पहुंचा, वजू करके नवाफिल पढ़ने लगा। दिल में सोचा, आज फिर घर कैसे जाऊंगा? अगर आज भी घर कुछ लेकर नहीं गया तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा? फिर घर की तरफ जाने लगा। इसी परेशानी में था कि घर बात क्या करूंगा, लेकिन जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो उसे खाने की खुशबू आने लगी। वो हैरान हो गया, सोचा लगता है मैं किसी और के घर में तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है खाना पकाने के लिए। लेकिन जब दरवाज़ा खटखटाया तो घर के अंदर खुशी का समा था। घर वाले खुशी से बातें कर रहे थे। जब उसने अपनी बीवी से पूछा कि सब कैसे हुआ तो उसकी बीवी ने कहा, तुम्हारा मालिक तो वाकई बड़ा करीम है, उसके कारिंदे आए थे, बड़ी ज़बरदस्त मजदूरी के देकर गए हैं, उन्होंने दरहम दिनार और भी बहुत कुछ दिया है, उम्दा कपड़े भी दिए हैं, आटा गोश्त भी काफ़ी मिकदार में दिया है, और कहा कि जब तेरा शोहर घर आ जाए तो उसे सलाम कहना और कहना तुम्हारे मालिक ने तुम्हारा अमल कबूल कर लिया है, यहाँ वो तेरे इस अमल से राजी है, उसका बदला है जो तूने अमल किया था, अगर तू ज़्यादा अमल करता तो तेरा अजर भी बढ़ा दिया जाता। सुबहान अल्लाह। देखा आपने, ये तो दुनिया में इस मजदूर के अमल का कुछ अजर था, अल्लाह ताला तो उसका असल बदला तो जन्नत में अता फरमाएगा। यकीनन अल्लाह ताला किसी का अमल ज़ाया नहीं करता। इस वाक़े से हमें ये भी दर्स मिलता है कि चाहे खुशहाली के दिन हो या तंगदस्ती के, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखना चाहिए और इसकी इबादत और दरियाफ्त में मशगूल रहना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं तो अल्लाह ताला भी इन्हें ऐसा नवाजता है कि उनको वहम गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।